सभी को नमस्कार। मैं पिंकी राठी आपके अपने YouTube चैनल अनंत हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम साक्षात्कार और पत्र साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य में साक्षात्कार विधा का प्रवर्तन किसने किया? तो हिंदी साहित्य में साक्षात्कार विधा का जो प्रवर्तन किया है वो किया है बनारसी दास चतुर्वेदी ने। इनके जो दो साक्षात्कार हुए हैं, इसमें पहला है रत्नाकर जी से बातचीत, ये इनका साक्षात्कार जो प्रकाशन हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था 1931 ईस्वी में, रत्नाकर जी से बातचीत। और इनका एक दूसरा है साक्षात्कार, उसका नाम है प्रेमचंद के साथ 2 दिन। प्रेमचंद के साथ 2 दिन, और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1932 ईस्वी में। ये इनके 2 साक्षात्कार हैं और इनको साक्षात्कार विधा का प्रवर्तन माना जाता है बनारसी दास चतुर्वेदी जी को। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन सी है? तो साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक का नाम है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा हमारा कवि दर्शन। इसके जो रचनाकार हैं वे हैं बेनी माधव जी की ये रचना है, जिसे प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कहा गया साक्षात्कार विधा की। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन रचना किसकी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा बनारसी दास चतुर्वेदी। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1932 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका में हम इनसे मिले थे शीर्षक स्थायी स्तंभ के अंतर्गत साक्षात्कार प्रकाशित हुए? तो इसका सही उत्तर है वो होगा हमारा नई धारा। अगला प्रश्न है, इन खतों से खुशबू आती है पत्र संग्रह में संग्रहित पत्र किसके नाम से है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा शंकर दयाल सिंह। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम में किसके पत्र संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन किस शीर्षक से हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा आलमगीर के पत्र। अगला प्रश्न है, पिता के पत्र पुत्री के नाम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो पिता के पत्र पुत्री के नाम का हिंदी अनुवाद जो किया था उसका सही उत्तर होगा हमारा प्रेमचंद जी ने किया था। अगला प्रश्न है, पत्रांजलि का संपादन किसने किया था? तो पत्रांजलि का जो संपादन है वो किया था सतीश चंद्र ने, और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह में किससे संबंधित पत्र प्रकाशित हुए? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, निराला के पत्रों का संपादन किसने किया है? तो निराला के पत्रों का संपादन जो है वो किया है जानकी वल्लभ शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, 2 भागों में प्रकाशित चिट्ठी पत्री में किस रचनाकार के पत्र संग्रहित हैं? तो चिट्ठी पत्री है जो 2 भागों में प्रकाशित है, उसमें हमारे प्रेमचंद जी के पत्र संग्रहित हैं। तो ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1962 ईस्वी। ये इनके जो पुत्र हैं, प्रेमचंद जी के जो पुत्र हुए हैं अमृत राय, इन्होंने चिट्ठी पत्री का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है, फाइल और प्रोफाइल पत्र संग्रह का संपादन किसने किया है? तो फाइल और प्रोफाइल पत्र संग्रह का संपादन जो किया है
तो इसका सही उत्तर होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम नामक पत्र संग्रह के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा हरिवंश राय बच्चन। इसका जो प्रकाशन वर्ष है उस है 1971 ईस्वी। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर द्वारा संपादित पत्र संकलन कौन सा है? तो काका कालेलकर द्वारा जो संपादित पत्र संकलन है उसका नाम है बापू के पत्र। और पत्रांजलि की बात की थी हमने, इसके जो संपादक हैं वो हैं सतीश चंद्र। और जो लंदन के पत्र है इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। और इनका जो संपादक का कार्य किया था इन ब्रज मोहन लाल वर्मा ने, ब्रज मोहन लाल वर्मा द्वारा इनका संपादन किया गया। अगला प्रश्न है, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र शीर्षक से पत्रों का संपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा वियोगी हरि। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो रहेगा 1960 ईस्वी। अगला हमारा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा पत्रावली। तो ये थे हमारे साक्षात्कार और पत्र साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करती हूँ कि ये आपको पसंद आए होंगे और ये आपके जो पेपर में है वो बहुत ही लाभदायक रहेंगे। और वीडियो पर बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें ताकि और साथियों तक भी हमारे जो प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चली हुई है वो सब तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और सभी को वीडियो पर बने रहने के लिए पुनः एक बार सभी का धन्यवाद।